तो आज बुआरे हम लोग मॉडल सेट 3 करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 कर लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लिए होंगे बुआरे। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए बिना समय गवाते हुए बुआरे हम लोग सेक्शन ए के लिए मूव करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होना है, जिसमें से आपको 5 का जवाब करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बुआरे देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। यहां पर बुआरे कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि की गणना करें जिसका वेग व्यंजक किस प्रकार है। बुआरे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए बुआरे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पर बुआरे आर इक्वल टू रेट इक्वल टू दिया हुआ है, रेट इक्वल टू दिया हुआ है, दर इक्वल टू दिया है कि ए का पावर बुआरे ए के कंसंट्रेशन का पावर 2 है और बी के कंसंट्रेशन पर ठीक है 1 पावर है। भाई यहां पर आपको बताना क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का गणना करना है। ठीक है, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता ही है बुआरे आप लोगों को कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसके सम के बराबर होता है, उसके योग के बराबर होता है। तो यहां पर बुआरे यहां ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बुआरे, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सांद्रता पद पर जो घात है पावर है उसको जोड़ दीजिए, 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बुआरे इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई 3 हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर रेट इक्वल टू के, ए के कंसंट्रेशन पे पावर 2 हो और बी के कंसंट्रेशन पर पावर 1 हो, तो ऐसे कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बुआरे, अभिक्रिया की कोटि 3 होगी कि दोनों पावर को केवल बुआरे हम लोगों को ऐड कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए बुआरे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट वन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का एक महत्व लिखिए। बुआरे पिछले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एडजॉर्प्शन क्या है और यहां पर पूछा जा रहा है अधिशोषण का एक महत्व। चलिए 2 का आंसर, एक महत्व ही पूछ रहा है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉ शुगर, ठीक है, ब्राउनिश इन कलर होता है बुआरे, ठीक है, और इस एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज करके बुआरे हम इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। ये जो है रॉ शुगर यानी कच्चा चीनी, आप यहां पर लिख देते हैं कच्चा चीनी के शुद्धिकरण में। इसके अलावा आप और भी दे सकते हो, गैस मास्क में भी हम लोग यूज करते हैं। एडजॉर्प्शन के प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है बुआरे, यहां पर चारकोल का इस्तेमाल एडजॉर्बेंट के रूप में किया जाता है, अधिशोषक के रूप में किया जाता है। और ये क्या होता है बुआरे, जहरीली गैसों को क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो क्या आपको केवल एक ही लिखना है बुआरे, प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉ शुगर यानी कच्चा चीनी के शुद्धिकरण में। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया बुआरे, अधिशोषण का महत्व। अगला क्वेश्चन बुआरे देखिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है बुआरे, इसका आपको IPAC नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कह रहा है CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है और OH है। चलिए कार्बन है ना, OH की तरफ से प्रिंसिपल फंक्शन OH है, इस तरफ से काउंटिंग स्टार्ट किए बुआरे। अब देखिए 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बुआरे, है ना, 4 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, तो ब्यूट होगा 2 इन, ठीक है, और 1 ऑल, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन ऑल, इस तरह से भी बुआरे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर बुआरे कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, विच विटामिन डिफिशियंसीज कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये बुआरे आप लोग 5वां 6ठा क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से बुआरे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। तो यहां पर बुआरे हम लिख देते हैं इसका कोई है ना विटामिन ए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है बुआरे राइट एनी वन यूज ऑफ PVC, PVC का किसी एक उपयोग को लिखिए बुआरे, ठीक है। 6ठा का आंसर PVC का उपयोग, ये पूछ रहा है, एक ही उपयोग बोल रहा है बुआरे, यूजेस ऑफ PVC हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आप लिख दीजिए वाटर पाइप्स बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं बुआरे। दूसरा, आप बरसात के दिन में जो रेन कोट यूज करते हो, ठीक है, उसको बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हैंड बैग्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो PVC के अगर उपयोग की बात करें तो क्या चीज में यूज होगा बुआरे, वाटर पाइप्स बनाने में,
रेन कोट्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में, तो ये सब बुआरे इसका इस्तेमाल हम लोग यूजेज ऑफ पीवीसी हो गया, तो ये लिख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन बुआरे कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ एनाल्जेसिक्स, दर्द शामक का एक उदाहरण दीजिए बुआरे। ठीक है, एकदम सिंपल सा एस्पिरिन दे दीजिए या आप पैरासीटामोल दे दीजिए, जो भी देना है लिख दीजिए। ठीक है, तो एक ही एग्जांपल पूछ रहा है, तो चलिए बुआरे पैरासीटामोल लिख दीजिए, एस्पिरिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बुआरे किसका एग्जांपल हो गया, एनाल्जेसिक्स का, दर्द शामक का। तो चलिए बुआरे एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आईपीएससी नेम पूछ रहा है, ये ब्यूट 2 in 1 ऑल है बुआरे। दूसरा पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है, तो विटामिन ए जानते हो। फिर पूछ रहा है बुआरे पीवीसी का उपयोग, तो वाटर पाइप्स बनाने में, रेन कोट्स बनाने में, हैंड बैग्स बनाने में इसका हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बुआरे एनाल्जेसिक्स का एक एग्जाम्पल देने के लिए, एनाल्जेसिक्स यानी दर्द शामक, तो पैरासीटामोल या एस्पिरिन कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए ना। ठीक है, ये चलेगा। तो चलिए बुआरे ये काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग यहां पर बुआरे सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक 200 सेकेंड इनवर्स है कि अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज 200 सेकेंड इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बुआरे, केवल फॉर्मूला पर आपको पुट करना है। क्या दिया हुआ है बुआरे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 200 सेकेंड इनवर्स। ठीक ना, आपको निकालना क्या है बुआरे, टी हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बुआरे हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है बुआरे 0.693 बाई के। केवल आपको के का वैल्यू बुआरे पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 0.693 बाई 200 सेकेंड इनवर्स। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बुआरे ये आएगा लगभग 0.00345 सेकेंड, ये आंसर होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बुआरे, 3.465 लिखिए इंटू 10⁻³ कर दीजिए सेकेंड। आपको यहां आंसर करना है, यहां कीजिए, यहां करना है, यहां कीजिए। काफी आसान सवाल है बुआरे। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए बुआरे, कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है बुआरे 200 सेकेंड इनवर्स। हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या होता है बुआरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के का वैल्यू रख दिए 200 सेकेंड इनवर्स। तो फाइनली जब आप 0.693 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.003465 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.465 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है बुआरे, तो काफी आसान सवाल है बुआरे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे यहाँ पर हम लोगों को डायलिसिस पर बात करना है, अपोहन पर बात करना है बुआरे। ऑलरेडी हम लोग इस पर बहुत लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 9 में देख रहे हो बुआरे, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, अपोहन यानी कि डायलिसिस, और दूसरा टिंडल प्रभाव को एक्सप्लेन करना है। ज्यादा लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली देख लीजिए कि कोलाइडी कणों से क्रिस्टलीय कणों को उचित झिल्ली के विचलन द्वारा पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है बुआरे, ये अपोहन कहलाती है। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस। काफी आसान है बुआरे, अगर इसको आपको डिटेल से देखना है बुआरे तो ठीक है, यूट्यूब पर है ना वीडियो अवेलेबल है सरफेस केमिस्ट्री का, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए बुआरे, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव पर बुआरे भी हम लोग लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम लोग टिंडल प्रभाव की बात करें तो आप लोग जनरली देखते होंगे कि अंधेरे कमरे में जब लाइट वेंटिलेटर से, रोशनदान से लाइट, ठीक है, का बीम आता है, बीम ऑफ लाइट आता है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखता है बुआरे। और इसका वजह हम लोग जान ही रहे हैं कि इसका वजह सिंपल सा वजह है बुआरे, ऐसा होता है दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इस प्रभाव को बुआरे हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन बुआरे हमने लिख रखा है, इसको आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कोलाइडल विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो चलिए बुआरे यहाँ पर ठीक है, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the colloidal particles present in colloidal solution is known as Tyndall effect।
और एग्जाम्पल में सिंपली अंधेरे कमरे में रोशनदान से आते हुए प्रकाश पुंज में धूलकण का दिखाई पड़ना, ये बुआरे टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। तो काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, 10th क्लास से आप लोग ये पढ़ रहे हो, ठीक है। डिटेल के लिए बुआरे अगर आपको डिटेल से टॉपिक को देखना है, टिंडल प्रभाव या डायलिसिस, तो बुआरे सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है और आप इसको, ठीक है, देख लीजिए। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं बुआरे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूजिंग आईपीएसी नॉर्म्स राइट फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। आईपीएसी नियमों के आधार पर निम्नलिखित का सूत्र लिखिए। देखिए बुआरे 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है जिसका आपको फॉर्मूला करना है। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट, ठीक है, तो ये पोटेशियम को बाहर पहले लिख दीजिए। टेट्रासाइनोनिकेलेट है सेंट्रल मेटल आपका, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम बुआरे आपका निकल हो गया, ठीक है, और टेट्रासाइनो है CN होल 4 कर दीजिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर को मेंटेन कीजिए बुआरे, यहां पर ये 4 है, ठीक है, और ये K का है ना +1 है, तो यहां पर अगर हम K2 कर देते हैं तो मेंटेन हो जा रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए निकाल करके, ठीक है। K के लिए +1 × 2, Ni का अगर X लेते हैं, Cn का -1 × 4 = 0 लेते हैं, तो बुआरे X, तो यहां पर क्या हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर X क्या हो जाएगा बुआरे, +2 हो जाएगा बुआरे। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन हो जा रहा है, तो ये ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप चेक करने के लिए है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए। तो ये हो गया बुआरे K2 NiCN होल 4 यानी पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट। तो चलिए बुआरे अगला है हेक्साएमिन कोबाल्ट 2 सल्फेट। हेक्साएमिन कोबाल्ट 2 सल्फेट सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है बुआरे, और हेक्साएमिन है बुआरे यानी NH3 लिगेंड, ठीक है, NH3 होल 6 होगा बुआरे, और सल्फेट SO4। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बुआरे मेंटल है, इसका अगर X मान लेते हैं 0 × 6, ये -2 = क्या हो जाता है 0, देख लीजिए X 0 × 6, ठीक है, और ये -2 = क्या हो जाएगा 0, इसलिए X = क्या हो जाएगा बुआरे +2। तो ये मेंटेन है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना है, केवल चेक करने के लिए बता रहे हैं बुआरे। तो ये हो गया आपका हेक्साएमिन कोबाल्ट 2 सल्फेट। तीसरा है टेट्राकार्बोनिल, ठीक है, निकेल बुआरे, टेट्राकार्बोनिल निकेल। तो चलिए देखिए ये हो गया। तो चलिए बुआरे ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट 2, दूसरा है हेक्साएमिन कोबाल्ट 2 सल्फेट, और तीसरा बुआरे टेट्राकार्बोनिल निकेल। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बुआरे हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उत्पाद लिखिए बुआरे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बुआरे कह रहा है एनिलीन दिया हुआ है बुआरे C6H5NH2, ठीक है, और इसका रिएक्शन Na और HCl के साथ है बुआरे। ये तो डायजो रिएक्शन है, ठीक है। टेम्परेचर कितना लिख रहा है बुआरे 0 to 5 डिग्री C। यहां पर ज्यादा डिटेल हम बुआरे नहीं करेंगे, आप सिंपली यहां पर आप जान ही रहे हो कि यहां पर बुआरे आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा बुआरे। अब कह रहा है, ठीक है, इसका रिएक्शन CuCN के साथ, ठीक है बुआरे। तो यहां पर क्या होगा बुआरे, आप गौर कीजिए, ये N2 बाहर निकलेगा, CuCl भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये CN बुआरे जुड़ जाएगा, फिनाइल साइनाइड बन जाएगा, CN जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, ये फिनाइल साइनाइड बुआरे बन जाएगा। अब इसका रिडक्शन है बुआरे, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है निकल के प्रेजेंस में। तो यहां पर बुआरे बेंजाइल एमीन बन जाएगा, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ठीक है, 2H यहां पर और 2H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और फाइनली बुआरे बेंजाइल एमीन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आप लिख लीजिए, ठीक है, एरो के ऊपर। तो चलिए बुआरे यहां पर देखिए बेंजीन एनिलीन का रिएक्शन NN2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री C पर कराती है, तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, डायजो रिएक्शन है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना, जिसका अगर हम CuCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनाइल साइनाइड बनेगा, फिर इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो बेंजाइल एमीन बनेगा। काफी आसान है बुआरे, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बुआरे हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। ए नंबर है बुआरे पेप्टाइड लिंकेज, और दूसरा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक नंबर में बुआरे आपको पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन का विकृतीकरण को डिफाइन करना है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बुआरे, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए बुआरे हम लोग पेप्टाइड लिंकेज पर हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी बुआरे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में एमिनो एसिड प्रोटीन ऑलरेडी पूरे डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं बुआरे।
आप सिंपल वे में इसको देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है बुआरे पेप्टाइड वह यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक समान या असमान एमिनो एसिड के संघनन से प्राप्त होता है। और यहां पर बुआरे क्या होता है कि एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप संघनित होता है बुआरे और वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट करता है। चलिए यहां पर भी देख लीजिए डेफिनेशन को। कह रहा है पेप्टाइड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट एमिनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। थोड़ा सा इस पर बुरे ध्यान दीजिएगा। एक एमिनो एसिड बुआरे ग्लाइसिन लेते हैं, ये CH2 और ये COORH, ये बुआरे ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन है एक एमिनो एसिड। और दूसरा बुआरे हम लोग एलालीन ले लेते हैं, ठीक है, ये एलालीन NH2, यहाँ CH, यहाँ पर CH3 होगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बुआरे, ये आपका एलालीन है। परिभाषा को थोड़ा गौर कीजिएगा बुआरे। कह रहा है कि पेप्टाइड वह यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक समान या असमान एमिनो एसिड के संघनन से प्राप्त होता है। तो ये बुआरे ग्लाइसिन और एलालीन 2 डिफरेंट एमिनो एसिड्स है बुआरे, ठीक है। एमिनो एसिड इसलिए क्योंकि एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप एक ही, ठीक है, कंपाउंड में यहां पर है बुआरे। तो ये एक्चुअली एमिनो एसिड है और हम लोग इस पर लंबा डिस्कशन कर चुके हैं बुआरे। यहां पर देखिए सिंपली एक एमिनो एसिड का बुआरे, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का एमिनो ग्रुप आपस में कंडेंस होता है और किस तरह से देखिए वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। देखिए इस ग्लाइसिन का OH बुआरे और इस एलालीन का H वाटर के रूप में बुआरे यहां पर क्या हो गया, इलिमिनेट कर गया। अब गौर कीजिए, अब आपके पास क्या रहा बुआरे, NH2 CH2 CO, ठीक है। यहां क्या रहा बुआरे, इसके साथ जुड़ जाएगा NH CH CH3 और ये COOH। तो ये बुआरे आपका डाइपेप्टाइड बना क्योंकि 2 एमिनो एसिड जुड़ा, ठीक है। बहुत सारा जब एमिनो एसिड आपस में बुआरे कंडेंस करेगा तो ऐसे कंडीशन में पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो बुआरे यहां पर ये जो CONH आप देख रहे हो ना, ये पेप्टाइड लिंकेज है बुआरे, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। एकदम आसान है बुआरे, इससे ज्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। फिर से ध्यान से दिखे ना बाबू जी, देखिए थोड़ा गौर कीजिए। कह रहा है कि पेप्टाइड वह यौगिक है जो 2 या 2 से अधिक समान या असमान एमिनो एसिड के संघनन से प्राप्त होता है और इसमें जल अणु का क्या होता है बुआरे, विलोपन होता है। इसमें आप देख रहे हो ना कि एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप आपस में संघनित हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, विलोपित हो रहा है, बाहर निकल रहा है और बुआरे डाइपेप्टाइड बन रहा है। और यहाँ पर ये जो CO और NH देख रहे हो बुआरे, ये पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड बंधन है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि पेप्टाइड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by the condensation of 2 or more same or different amino acids with the elimination of water। तो चलिए बुआरे काफी आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 12 के बी की तरफ मूव करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे। कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है बुआरे। ज्यादा लंबा लिखना नहीं है आपको, है ना, 2-3 लाइन में जवाब कर देना है, काफी आसान है बुआरे। चलिए देख लीजिए। कह रहा है वह प्रक्रिया जो प्रोटीन की रासायनिक संरचना को प्रभावित किए बिना, रासायनिक संरचना को बिना प्रभावित किए भौतिक एवं जैविक गुणों को बदल देती है, क्या कहलाता है बुआरे, प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। यानी ए प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट इफेक्टिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, क्या कहलाता है बुआरे, इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बात को गौर कीजिएगा बुआरे, प्रोटीन की रासायनिक संरचना को प्रभावित किए बिना उसके भौतिक और जैविक गुणों को बदल देने वाली प्रक्रिया जो होती है बुआरे, उसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, ठीक है, नाम देते हैं, या उसको हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब एग्जांपल में देख लीजिए ना, टू डीनेचुरेशन द आउटर अपीयरेंस ऑफ द एग व्हाइट चेंजेस ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि डीनेचुरेशन के कारण क्या होता है बुआरे, विकृतीकरण के कारण क्या होता है, अंडे का जो सफेद भाग में बाहरी रूप पकाने के दौरान परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए डीनेचुरेशन के कारण अंडे के सफेद भाग में बाहरी रूप पकाने के दौरान परिवर्तन होता है बुआरे, और ये आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। काफी आसान क्वेश्चन है बुआरे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच 2 अंतर उदाहरण सहित लिखें। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स।
बुआरे अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक बाबूरे वो प्लास्टिक है जिसको गर्म अगर हम लोग करें तो वो मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर ठीक है कठोर हो जाता है। यानी दीज आर द प्लास्टिक विच इज सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल के लिए है ना, एग्जाम्पल में बुआरे आप लोग पीवीसी पॉलीथीन वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हो। और अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें बुआरे तो ये भी गर्म करने पर मुलायम होता है, ठंडा करने पर कठोर होता है, लेकिन अगेन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ हीट, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है बुआरे इसका रीसेपिंग या रीमेल्टिंग संभव नहीं है बुआरे। यहां पर एक बार ध्यान से देखिए कि एक बार गर्म करने है ना, गर्म कर ठंडा करने पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार गर्म कर ठंडा करने पर अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है, रीमेल्टिंग तथा रीसेपिंग संभव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बुआरे आप बेकेलाइट का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट बाबू ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जनरली अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बुआरे लीनियर स्ट्रक्चर है, सामान्यतः ये रैखिक होता है, रैखिक संरचना ठीक है अडॉप्ट करता है। लेकिन अगर हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो सामान्यतः ये क्रॉस संयुग्मित ठीक है संरचना को अडॉप्ट करता है, जनरली ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है। तो ये बुआरे बेसिक डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा बुआरे कि थर्मोप्लास्टिक बुआरे वैसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर क्या होता है, मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर होता है। यानी दीज आर द प्लास्टिक विच इज सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल ठीक है के रूप में बुआरे आप पीवीसी का एग्जाम्पल दे सकते हो, पॉलीथीन का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बुआरे तो ये भी गर्म करने पर क्या होगा, मुलायम होगा, ठंडा करने पर कठोर होगा, लेकिन फिर से रीमेल्टिंग और रीसेपिंग संभव नहीं है। ठीक है, यानी एक बार गर्म कर ठंडा करने पर ये क्या हो जाता है बुआरे, अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बुआरे आप बेकेलाइट का एग्जाम्पल दे दें। ठीक ना, दूसरा बुआरे जनरली ये लीनियर होता है और ये जनरली क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है। तो ये बुआरे बेसिक डिफरेंस है आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो काफी आसान है बुआरे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बुआरे एंटीसेप्टिक और ट्रैंकुलाइजर यानी कि प्रतिरोधी और प्रशांतक को डिफाइन करना है बुआरे एक एग्जाम्पल के साथ। बुआरे पिछले सेट में भी हम लोग एंटीसेप्टिक पर बात कर लिए थे। अगर हम लोग एंटीसेप्टिक की बात करें तो ये जो सेप्टिक वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द सेप्टिकोस से आया है, जिसका मतलब होता है टू प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने वाला। जनरली बुआरे हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज कहां करते हैं, फर्ज कीजिए कि आपका ठीक है स्किन में कहीं कट हो गया है ना, कट गया या छिल गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है बुआरे, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो आपके है ना स्किन पर घाव को बढ़ाएगा, ये काफी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो वैसे कंडीशन में बुआरे हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं और वो क्या करता है, ठीक है, वो एंटीसेप्टिक हमारे त्वचा को, हमारे स्किन को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। तो एकदम सिंपल वे में बुआरे आप कह सकते हो कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं क्या कहलाते हैं बुआरे, प्रतिरोधी कहलाते हैं। जीवित ऊतकों को ये हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग हम लोग जनरली कटे छिले स्थानों पर, घावों पर करते हैं। एग्जाम्पल में आप डेटॉल, टिक्चर, आयोडीन, आइडोफॉर्म वगैरह लिख दीजिए बुआरे। ठीक है, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बुआरे, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक डू नॉट हार्म ऑन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, और इसका जनरली हम लोग यूज कहां करते हैं बुआरे, कट्स पर करते हैं। ठीक है, घावों पर करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में तो आप बुआरे डेटॉल, टिक्चर, आयोडीन, आइडोफॉर्म वगैरह लिख ही सकते हो। तो चलिए बुआरे ये तो एंटीसेप्टिक हो गया। अब प्रशांतक यानी कि ट्रैंकुलाइजर्स, तो बुआरे एकदम सिंपल सा बात है बुआरे, ये वैसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी दिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are used to reduce mental stress or mental tension are called tranquilizers। ठीक है, यानी वैसा रासायनिक पदार्थ या वैसा रसायन जिसका उपयोग मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद को दूर करने के लिए या कम करने के लिए किया जाता है बुआरे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांतक।
एग्जाम्पल्स में आप लिख दीजिए बारबिट्रिक एसिड, बारबिटल, ल्यूमिनल वगैरह बुआरे। तो चलिए बुआरे, काफी आसान क्वेश्चन है ये, एंटीसेप्टिक और ट्रैंकुलाइजर्स, लेकिन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बुआरे, पूरे ड्रग्स को हम लोग पूरे औषधि पर पूरा डिस्कशन, पूरा लंबा डिस्कशन कर चुके हैं बुआरे। आप नोट्स को भी ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे हम लोग सेक्शन बी तो पूरा कर लिए। सेक्शन ए में बुआरे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, चलिए उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफी सिंपल है बुआरे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 बुआरे कह रहा है CONH3 Cl3 में बुआरे इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आपको। तो सिंपल सा है, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट को X एज्यूम कर लीजिए, X मान लीजिए, और इजी वे में निकाल सकते हैं। X बुआरे NH3 का तो 0 होता है, 0 × 6 प्लस Cl का -1 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा बुआरे, 0 होगा। तो X = क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बुआरे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बुआरे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो चलिए बुआरे, हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी पर बुआरे कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं। एकदम बुआरे बिना स्किप किए पूरे वीडियो को बुआरे ध्यान से देखिए। और एक चीज फिर से बुआरे हम दोहराते हैं कि आप पांचों सेट को बुआरे ध्यान से करके एग्जाम जाइए। और हम बोलते हैं कि अगर ये 5 सेट आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो बुआरे सबसे पहले इस पांचों सेट को आप जरूर कंप्लीट कीजिए। आप इसको ऐसे समझिए ना कि अगर आप 5 सेट कर रहे हो बुआरे, तो आप 5 सेट में 25 लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो। आपको लिखना कितना है बुआरे, 3। तो बाबू रे, यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 क्वेश्चन बुआरे टैली कर जाना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हो 3 मार्क्स वाला, तो यहां पर बुआरे प्रत्येक, ठीक है, यानी सेक्शन बी में बुआरे प्रत्येक सेट में 7 क्वेश्चन है। 5 सेट कर रहे हो, 35 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। आपको जवाब करना है 5 का, तो काफी संभावना है कि क्वेश्चन उससे, ठीक है, टैली करेगा, टच करेगा बुआरे। उसी तरह से बुआरे सेक्शन ए की बात करते हो तो यहां पर भी आप 5 सेट में 35 क्वेश्चन करते हो। काफी बढ़िया क्वेश्चन है बुआरे। तो इसलिए हम कह रहे हैं बुआरे कि ये 5 सेट आप कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।